आप देख रहे हैं आई विजन नेटवर्क और ये है सिटी चैनल। नई सोच नई दिशा। जो कोरोना संक्रमण के कारण स्थिति है उसकी लगातार समीक्षा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की जा रही है। आज इसी क्रम में दो विभागों की समीक्षा की गई। इसमें कृषि विभाग था और खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग। कृषि विभाग में जो समीक्षा की गई उसका मुख्य बिंदु था कि जो फरवरी में, उसके बाद मार्च में और फिर अप्रैल में असमय वर्षापात या ओलावृष्टि से किसानों की फसल का नुकसान हुआ है, तो उसके लिए जो भी कृषि इनपुट अनुदान उनको दिया जाना है उसकी क्या स्थिति है, सर्वे का क्या स्थिति है, तो इस पर बहुत डिटेल में समीक्षा की गई और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा निर्देश दिया गया कि इस कृषि इनपुट अनुदान जो भी 578 करोड़ 42 लाख के आसपास जो स्वीकृत हुआ है उसका वितरण बहुत तेज़ी से किया जाए। उसमें काफ़ी संख्या में वितरित हुआ है, लेकिन उसमें तेज़ी लाने का और ये कहा गया है कि 15 मई तक उस वितरण के कार्य को समाप्त किया जाए, जो कृषि इनपुट अनुदान का वितरण है, जो अभी तक सर्वेक्षण हो चुका है फरवरी और मार्च के लिए। फिर अप्रैल में महीने में भी असमय वर्षापात से कुछ फसल का नुकसान हुआ है और तो उसके लिए इस महीने के अंत तक की तिथि निर्धारित की गई है कि मई महीने के अंत तक सर्वेक्षण हो चुका है उसका, तो उसके लिए आवेदन प्राप्त कर और उनको भी इसका लाभ तुरंत दे दिया जाए, ये निर्देश दिया गया। इसके अलावा एक निर्णय बहुत महत्वपूर्ण हुआ है कि जो जलवायु अनुकूल कृषि का काम हमारे 8 जिलों में चल रहा था, तो आज माननीय मुख्यमंत्री द्वारा निर्देश दिया गया है कि सभी जिलों में, बिहार के सभी जिलों में इस कार्यक्रम को लागू किया जाए। इसके अलावा खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के साथ जो राशन कार्ड धारियों को 1000 रुपये की राशि दी जानी है और जो राशन कार्ड विहीन सुयोग्य पात्र परिवार हैं उनको राशन कार्ड का निर्गमन होना है, इन दोनों बिंदुओं पर गहन समीक्षा की गई और निर्देश दिया गया है उसमें भी कि जल्दी से जल्दी इस राशि का भी ट्रांसफ़र कंप्लीट किया जाए। अभी तक 1 करोड़ 12 लाख परिवारों को 1000 रुपये की राशि का ट्रांसफ़र किया जा चुका है और शेष भी अब बहुत जल्दी हो जाएगा। मुख्य रूप से निर्देश दिया गया कि जो सर्वेक्षण का कार्य हो चुका है और उसमें जो पात्र परिवार पाए गए हैं उनको राशन कार्ड भी शीघ्र निर्गत किया जाए। राशन कार्ड का बनना बहुत महत्वपूर्ण है और जो अर्बन एरियाज़ में और रूरल एरियाज़ में सर्वे की डेट 1 वीक के लिए बढ़ाई गई थी, तो ये भी कहा गया है कि उस सर्वेक्षण को भी समाप्त करने के बाद जो भी पात्र परिवार उनमें आते हैं उनकी भी जांच करके शीघ्र उनको भी लाभ दिया जाए। तो ये मुख्य रूप से आज के जो सुबह बैठक हुई माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, उसमें दो और छोटे इम्पॉर्टेंट बात थी। एक तो कि जो कुछ लोगों का जो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन से पीडीएस में अनाज दिया जाता है, तो कुछ लोगों का बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाता है, उनका पुराने बूढ़े लोग हो गए हैं, ओल्ड लोग हो गए हैं, तो उनका फिंगरप्रिंट्स मिट जाते हैं या कुछ, तो उनके लिए भी कहा गया है कि विशेष व्यवस्था सोच के किया जाए ताकि उनको भी कोई दिक्कत नहीं हो। और दूसरे कि पीडीएस में किसी तरह की कोई शिकायत नहीं आए, इसलिए लगातार उसकी जांच की जाए और जो समुचित मात्रा में सही दर पर सभी को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए। इसके अलावा जो रेगुलर फिगर हम लोग बताते हैं उसमें आपदा राहत केंद्रों की संख्या आज की तिथि में 201 है और करीब इनमें 62,774 लोग आवासित हैं। जो विद्यालय स्तरीय पंचायतों में क्वारंटाइन कैंप्स हैं वो अभी 1347 चल रहे हैं। काफ़ी लोग इनमें से जा चुके हैं, लगभग 2,58,000 लोगों का क्वारंटाइन पीरियड पूरा हुआ है, वो जा चुके हैं, पर अभी भी लगभग 13,000 लोग इनमें आवासित हैं। जो ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर्स की व्यवस्था की गई है उसमें लगभग 2900 हम लोगों के जो भवन हैं वो चिन्हित हुए हैं जहाँ ये व्यवस्था की गई है सभी प्रखंडों में।
और अभी लगभग 14,000 लोग आवासित हो गए हैं उनमें। जो हम लोगों को बाहर के लोगों से फ़ोन और मैसेजेस आ रहे हैं उनकी संख्या आज बढ़कर 1,68,000 हो गई है और इनमें करीब 17 लाख और 8,000 लोग सम्मिलित हैं। जो मुख्यमंत्री विशेष सहायता जो हम लोग बिहार के बाहर फंसे हुए लोगों को प्रति व्यक्ति 1,000 रुपये दे रहे थे, उसमें जो वैध आवेदन पाए गए हैं उनमें राशि ट्रांसफ़र कर दी गई है कुल 19,16,035 लोगों को। और बिहार फाउंडेशन के माध्यम से जो कुल मदद हम लोगों ने की है वो 15,51,000 लोगों को भोजन या राशन की व्यवस्था की गई है। आज करीब 10 ट्रेन्स हम लोगों के यहाँ आ रही हैं और इनमें 12,800 लोग हैं और कल के लिए भी 12 ट्रेन शेड्यूल्ड हैं और कुल 60 ट्रेन्स के आने की सूचना अभी तक मिली है। लेकिन मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि शेड्यूल्स में थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है, लेकिन जो टेंटेटिव अभी तक इन्फॉर्मेशन है हम लोगों के पास, तो टोटल 60 ट्रेन्स के आने की सूचना है। 10 आज है और कल 12 हैं और ये डिटेल्स मैं जैसे ही कंफर्म होता है फिर मैं आपको ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।